पंडित जी, जैसे किसी को डर लगता है, ये महसूस होता है कि नकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर में, वो कहीं जाने से डरते हैं, या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उससे भी उन्हें डर लगता है, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। ज़्यादातर आजकल के टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को इस तरीके की समस्याएं रहती हैं। जी जी। वो जब अपने मकान में रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ महसूस होता है कि कोई इधर से आ गया चला गया, या दरवाजे पर खटखटाता है, कोई आवाज़ देता है, डर लगता है, या ऐसा उनको लगता है कि किसी ने कुछ कर धर दिया है, या कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई जो ख़त्म हो गए हैं लोग वो दिख रहे हैं, ऐसा आभास होता है। जी जी बिल्कुल। और तरह तरह की परेशानियां उनके जीवन में बनी रहती हैं। कहीं कोई जीविका संबंधी परेशानी है, नौकरी नहीं लगती है, व्यापार नहीं चलता है, चोट चपेट लग जाती है, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, तरह तरह की परेशानियां तो रहती ही हैं। और साथ ही साथ लोगों से जो अच्छे जिन लोगों से संबंध होते हैं उन लोगों से भी अनबन हो जाती है। कोई सहयोग नहीं करने वाला होता है, सहयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में मन बड़ा उदास रहता है, उचाट रहता है, और समझ में नहीं आता है व्यक्ति को कि क्या करें क्या न करें। परेशानी ही परेशानी उसके सामने बनी रहती हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, और अनेक प्रकार की दिक्कतें उनको परिवार में मालूम पड़ती हैं। और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका वो समझते हैं कि शायद अब इसका कुछ हल ही नहीं हो पाएगा, और वो परेशान रहते हैं। और ये बात लोग अपने मन में ही कभी कभी सोचा करते हैं, किसी से कह नहीं पाते हैं। अगर किसी से कहते हैं तो उसका कोई हल नहीं निकल पाता है। वो सोचते हैं क्या करें क्या न करें। और ये समस्या बहुत दिनों से किसी किसी के यहाँ चला करती है, और उसमें अनेक प्रकार के जो उनके विरोध के वातावरण हैं वो उनके सामने आते रहते हैं। तो इसमें घर में कलह भी होने लग जाती है। परिवार में जब बैठे, बात कुछ नहीं, जहाँ पति पत्नी एक साथ बैठे, घर में लड़ाई शुरू हो गई। बच्चे हैं, बच्चों में कलह शुरू हो गई, पूरे घर में लड़ाई होने लग गई। और कहीं जा रहे काम से तो वो काम नहीं बनता, अनेक तरह की दिक्कतें। दूसरी चीज़ एक ये है कि बिना वजह की एक शंका मन में बैठ जाती है, दुर्घटना की आशंका रहती है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। एक अजीब तरह का अज्ञात भय उनके मन में बना ही रहता है। तो बेचारे जाते हैं इधर उधर, लोगों से पूछते हैं, तंत्र मंत्र वालों के यहाँ भी जाते हैं, कहीं से फ़ायदा नहीं हो पाता है, और पैसे भी खर्च होते हैं। वो सोचते हैं क्या करें क्या न करें, आखिर कर थक हार कर बैठ जाते हैं और अपनी समस्या से ग्रसित रहते हैं। ऐसी स्थिति में तो एक बड़ा अच्छा और सरल उपाय है कि किसी भी शनिवार के दिन काले साबुत उड़द ले लें, एक मुट्ठी, और वो एक मुट्ठी उड़द जो है काले वाले, वो पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख दें, और उस पर थोड़ा सा दही रख दें। और दही मतलब लगभग 50 ग्राम करीब तो रखें ही, और उस दही के ऊपर, दही बहने वाला ना हो, एकदम टाइट दही हो, वो रख दें। और उसके ऊपर एक पीले सिंदूर की बिंदी जो है वो लगा दें। जब पीले सिंदूर की बिंदी लगा दें, उसके बाद में हाथ जोड़कर वहाँ प्रार्थना करें कि आप जो भी कोई हो, मुझको, मेरे घर को, मेरे घर के लोगों को परेशान न करें, और मेरी परेशानियां जो हैं वो दूर कर दीजिए, और मेरे घर से आप अलग कहीं चले जाइए, और मेरे घर का पीछा, मेरे घर को आप छोड़ दीजिए, हमारे घर के लोगों का पीछा छोड़ दीजिए। कोई समस्या हमारे घर में इस तरीके की आप पैदा न करें। किसी का नाम लेकर के नहीं, ऐसे ही आप कह दें, और चुपचाप आप चले आएँ, और पीछे मुड़ करके न देखें। आप देखेंगे कि कुछ दिन में समस्या आपकी कुछ हल होती नज़र आएगी। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि समस्या हल हो जाएगी तो ठीक है,
और अगर आवश्यकता समझते हैं तो आप फिर ऐसा करें कि कम से कम 2 शनिवार आप इसको और कर लें, और देखिएगा 3 शनिवार से आपको फ़ायदा होने लगेगा, तीसरे शनिवार से आपको लाभ होगा। और इसमें किसी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं, खाली बस इतना ही उपाय आपको करना है। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई किसी तरीके का और उपाय नहीं करना है। और आप देखेंगे कि इस उपाय से आपको लाभ तो मिलेगा ही, और हर तरीके की समस्याएं भी आपकी समाप्त होती नज़र आएंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस परिश्रम से, इस उपाय से आपको लाभ मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने मित्रों से बता भी दें कि जो लोग ऐसी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, परेशान हैं, उनके सामने भी ऐसी समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं भी दूर होंगी। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और एक और प्रार्थना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर दें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। ऐसा करें, देखेंगे कि आपको लाभ होगा। धन्यवाद।